वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज वाइंड अप करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो भी आज तक हमने पढ़ा था एक बार उसे रिवाइज करते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। एज वी नो ऑल कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट किया जाता है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट्स को मिलाकर जो भी नंबर बनेगा दैट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ नंबर दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे a प्लस आयोटा बी, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 की वैल्यू +1 होती है। आयोटा के रिगार्डिंग हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि आयोटा के 4 कंसेक्यूटिव एक्सपोनेंट्स का समेशन, आयोटा के 4 कंसेक्यूटिव एक्सपोनेंट्स का समेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। ओके, आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n+1, आयोटा टू द पावर n+2, आयोटा टू द पावर n+3, 4 कंसेक्यूटिव आयोटा के एक्सपोनेंशियल टर्म्स का समेशन ऑलवेज 0 होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू अगर आपके पास है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट होता है इसके ऊपर बार लगाना, और कंजुगेट में ऑलवेज एंड ऑलवेज आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो दैट इज़ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन कंजुगेट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। कंजुगेट दो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का अगर आप कंजुगेट आइडेंटिफाई करते हैं तो कंजुगेट मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Z1 का कंजुगेट इनटू Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड में कंजुगेट का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डेट मीन्स कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो कंजुगेट डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। ओके, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कंजुगेट एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो Z1 का कंजुगेट एंड प्लस Z2 का कंजुगेट हो जाता है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कंजुगेट सब्सट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दैट बिकम्स Z1 का कंजुगेट एंड माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। तो कंजुगेट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंजुगेट के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर आपको मॉडुलस आइडेंटिफाई करना हो तो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपको गिवन है। लेट फॉर एग्जांपल Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। दैट इज़ द कंजुगेट, दैट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस के भी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मॉडुलस, अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉडुलस आइडेंटिफाई करना हो तो मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो Z1 का मॉडुलस एंड Z2 का मॉडुलस हो जाता है। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड का अगर मॉडुलस आइडेंटिफाई करना हो तो मॉडुलस डिवाइड में भी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस होता है। लेकिन अगर आप Z1 और Z2 के एडिशन का मॉडुलस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो एडिशन में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 एंड प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन का मॉडुलस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सब्सट्रैक्शन में मॉडुलस ग्रेटर देन करके ओपन होता है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो इस वैल्यू को यूज़ करते हैं, और अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ओके, इसी पर्टिकुलर स्टेज पर एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट है वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ मॉडुलस के बाद हमने एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज आर्ग्यूमेंट। तो अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको गिवन हो a प्लस आयोटा b, तो z का आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में डिनोट किया गया हो तो ये ऑर्डर्ड पेयर किस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट फॉर्मेट में डिनोटेड है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में
ओरिजिन के साथ मैच करने पर जो लाइन सेगमेंट होगा वो लाइन सेगमेंट हमारे रियल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, उसी को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट को थीटा से डिनोट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट में जनरली दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा होता है, जिसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है tan इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड दैट शुड बी इन मॉडुलस। ठीक है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का वे होता है। आर्ग्यूमेंट z विल बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अगर हम इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का देखें तो इमेजनरी पार्ट y डिवाइडेड बाय रियल पार्ट z। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y गिवन है वो पॉइंट फॉर्मेट में किस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा। अगर पॉइंट फॉर्मेट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू थीटा होती है। सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है तो आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है तो आर्ग्यूमेंट होता है पाई प्लस थीटा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है तो डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट होगा 2 पाई माइनस थीटा। यहीं पर एक और स्पेसिफिक टर्म हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए जो रेंज होती है वो है माइनस पाई टू प्लस पाई। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। तो दैट इज़, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई प्लस थीटा होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस थीटा होती है। ना अगर किसी क्वेश्चन में आपको केवल आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया तो जनरली वो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता है। ओके, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में लॉग की कॉन्सेप्ट की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेट मीन्स अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड का आर्ग्यूमेंट अगर आइडेंटिफाई करना हो तो लॉग प्रॉपर्टी की तरह ही ये अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाता है। अगर कभी भी हम आर्ग्यूमेंट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सपोनेंशियल वैल्यू का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल z टू द पावर n का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दैट मीन्स अगर z टू द पावर n का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो n आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाता है। वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। इज इट क्लियर? तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और स्पेसिफिक फॉर्म पढ़ा था, डेट वाज द पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म होता है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में गिवन है तो डेट वुड बी द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म में एक स्पेसिफिक थ्योरम एप्लीकेबल होती है, दैट इज डिमाइवर थ्योरम एंड यूलर थ्योरम। अब डिमाइवर थ्योरम क्या होती है? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो इसके अंदर अगर आपको डिमाइवर थ्योरम यूज़ करनी है तो डिमाइवर थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसका एक्सपोनेंशियल टर्म इन एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो दैट बिकम्स कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा फॉर्मेट का है तब इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू अगेन कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा फॉर्मेट में हो जाएगी। यूलर फॉर्म होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में आपको गिवन है, पोलर फॉर्म में गिवन है, तो इसे ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखा जा सकता है। जबकि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अगर गिवन है तो इसे ई टू द पावर माइनस आई साइन थीटा लिखा जा सकता है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम डिमाइवर थ्योरम को यूज़ कैसे करेंगे। लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 होल टू द पावर 45 एंड प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 होल टू द पावर 45। ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सिंप्लीफाई करना हो तब इतने बड़े एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग सॉल्व करने के लिए डिमाइवर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन डिमाइवर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है? वो यूज़ होता है हमारा पोलर फॉर्म में। तो डेट मीन्स हमें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब पोलर फॉर्म के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है दोनों के ही साइन प्लस प्लस हैं, तो डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा पोलर फॉर्म है दैट इज z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट होना चाहिए।
ओके तो जब हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेट मीन्स फर्स्ट वैल्यू शुड बी ऑफ द कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं तो इसे लिखा जा सकता है 1/√2 कॉस में π/4 की वैल्यू होती है। एंड सिमिलरली आयोटा का जो कोफिशिएंट है 1/√2 वो साइन में π/4 की वैल्यू होती है। तो डेट मीन्स वी कैन राइट आयोटा साइन π/4 दैट इज होल टू द पावर 45 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव, डेट मीन्स प्लस माइनस फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर प्लस माइनस फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डेट मीन्स दैट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम केवल कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ को अगर प्लेस करते हैं तो पोलर फॉर्म हो जाएगा कॉस π/4 एंड माइनस आयोटा साइन π/4 हो जाएगा। दैट इज ओके। तो दीज आर द पोलर फॉर्म्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब पोलर फॉर्म में अगर कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट डिमाइवर थ्योरम के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो डिमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए कॉस π/4 के साथ मल्टीप्लाई में 45 आएगा तो डेट मीन्स 45 π/4 हो जाएगा एंड प्लस आयोटा साइन 45 π/4 हो जाएगा दैट इज। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि पोलर फॉर्म है डेट मीन्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट है, एक्सपोनेंट n है तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आता है एंगल के साथ। तो डेट बिकम्स कॉस 45 π/4 एंड माइनस आयोटा साइन 45 π/4 हो जाए। तो ऐसे में कुछ टर्म्स हमारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पॉजिटिव आयोटा एंड नेगेटिव आयोटा ऑफ साइन, तो ये दोनों वैल्यूज विद द सेम एंगल एलिमिनेट हो जाएंगी। तो हमारे पास बचता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2 टाइम्स है तो डेट मीन्स कॉस 45/4 एंड कॉस 45/4 को प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 45 π/4 हो जाएगा। नाउ जो ये जो वैल्यू गिवन है दैट कैन बी सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो व्हाट कैन बी रिटन दैट 11 पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, 11 4 44 प्लस 1 45/4 हो जाएगा तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब 11 π/4 का जो कॉन्सेप्ट है तो डेट मीन्स वो कहाँ आता है। अगर उसमें डाउट है तो आप इवन टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाउट होता है तो डेट मीन्स 2 cos आप इसे लिख सकते हैं 11 को 10 पाई एंड प्लस पाई प्लस π/4 ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर। 10 पाई होता है 2 पाई का मल्टीपल, तो 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स है डेट बिकम्स 2 पाई। 2 पाई इज 360, तो 360 प्लस डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव नो चेंज, तो डेट बिकम्स 2 cos पाई प्लस π/4 ऐसा हो जाएगा। एंड पाई इज 180, 180 में किसी भी एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो डेट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, पाई प्लस पाई माइनस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है तो नो चेंज, तो कॉस ही रहेगा। तो डेट मीन्स 2 cos डेट बिकम्स π/4 एंड π/4 की वैल्यू हमारी होती है दैट इज 1/√2, सो डेट कैन बी रिटन एज 1/√2। जब इससे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर माइनस का √2 हो जाए। क्लियर है। तो इस तरह से हम डिमाइवर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाते हैं। तो डिमाइवर थ्योरम कहाँ यूज़ करना होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंट बहुत लार्जर वैल्यू गिवन होती है तब हम डिमाइवर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें नंबर को किस में कन्वर्ट करना होता है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। चलिए डिमाइवर थ्योरम का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू √3/2 माइनस आयोटा अपॉन √2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z टू द पावर 99। z टू द पावर 99 आइडेंटिफाई करना है तो डेट मीन्स इतने बड़े नंबर के लिए डिमाइवर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है। तो डिमाइवर थ्योरम के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट शुड बी इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए √3/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2 कॉस में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, दैट मीन्स दैट कैन बी रिटन एज cot π/6। ओके, माइनस आयोटा अब 1/2, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन में अगेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो डेट इज अगेन π/6। ओके, तो डेट मीन्स जो z कॉम्प्लेक्स नंबर था उसे पोलर फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, डेट वुड बी द पोलर फॉर्म। ओके, अगर ये पोलर फॉर्म इसका z का तो डेट मीन्स अब z टू द पावर 99 की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करने के लिए cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 का एक्सपोनेंट 99 लिख सकते हैं। और पोलर फॉर्म में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर टर्म के साथ दे रखा है तो डेट मीन्स वहाँ पर हमारा डिमाइवर थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और डिमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो भी एक्सपोनेंट है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 99 π/6 हो जाएगा एंड माइनस आयोटा साइन 99 π/6 हो जाएगा। 99 एंड 6 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं तो 3 2 एंड 3 से 33, अगेन 3 से 33 एंड 3 से 2 टाइम्स, सो इट कैन बी रिटन एज cos
33 पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन 33 पाई बाई 2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो करेंगे। तो कॉस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से डेट वुड बी 16 2 ज़ा 32, तो 16 पाई एंड प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। 16 2 ज़ा 32 प्लस 1 33 हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन दैट कैन अगेन रिटन एज 16 पाई प्लस पाई बाई 2। दैट इज 16 पाई इज एक्चुअली 2 पाई का मल्टीपल है। ओके, तो दैट मीन्स 360, तो 360 प्लस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दैट मीन्स कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन अगेन 360 प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो दैट इज एक्चुअली 0 माइनस आयोटा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, सो दैट वुड बी माइनस आयोटा। सो द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ द z विल बी माइनस आयोटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? यूनिटी मीन्स होता है 1, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 1। दैट इज, तो क्यूब रूट ऑफ 1 को हम अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज x कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लेट दैट इज x। अगर ये x है तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं तो दैट बिकम्स एक्स क्यूब इक्वल टू 1। ओके, और एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो 1 को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, तो दैट बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को वी कैन राइट 1 क्यूब, सो इट वुड बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो दैट बिकम्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हो गए, तो आइदर दिस वन शुड बी इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट x इज इक्वल टू 1, एंड इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इज 1 एंड c इज 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 होगी। सो द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर विल बिकम्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 इज माइनस 3 अपॉन 2, और रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आती है तो वी कैन राइट इट 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट माइनस 1, और रूट माइनस 1 आयोटा होता है, तो डेट कैन बी रिटन एज रूट 3 आयोटा अपॉन 2। क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन है तो 3 रूट्स होने चाहिए, तो एक रूट हो गया x इक्वल टू 1, और 2 रूट्स हमारे यहाँ से आते हैं x के, दैट मीन्स x की ओवरऑल 3 रूट्स में से एक रूट 1 हो जाएगा, एक होगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक होगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। और इन रूट्स की अब एक खास प्रॉपर्टी जो आपको याद भी रखनी होगी, एंड दैट इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होता है, एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ओके, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स इसमें से जो ये रूट है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसे ओमेगा कहा जाता है, और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है। क्लियर? दैट मीन्स द रूट्स ऑफ द यूनिटी। So the cube roots of the unity are 1, omega and omega square. ये हमारे cube root of the unity होते हैं. Okay, where omega is equal to minus 1 plus root 3 iota upon 2, and omega square is equal to minus 1 minus root 3 iota upon 2. These are the values of omega and omega square. ओके, ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होती है, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा में एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ओके, दीज आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू लर्न। अगर हमारा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स वी कैन राइट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। क्लियर? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल होता है।
ओके ना ओमेगा में एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है, एज वी टोल्ड कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n लिखा हो, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n लिखा हो, तो इसकी वैल्यू तो डेट मीन्स 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n की वैल्यू 0 होगी इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड दैट विल बी 3। दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n विल बी 3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड क्यूब रूट ऑफ -1 हो जाएगा, दैट वुड बी -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके ओमेगा की वैल्यू सेम वही रहेगी जो हमारे पास थी, ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। उनके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए तो -1 के क्यूब रूट्स हो जाते हैं। Let we have to find out the value of √1 plus omega square upon 1 plus omega. As we know 1 plus omega square is equal to 0. So that means 1 plus omega square will be minus omega. So that is actually minus omega numerator हो जाएगा. And 1 plus omega will be equal to minus omega square. That is, so that would be this one. Minus eliminate हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, तो डेट मीन्स दैट वुड बी 1 अपॉन ओमेगा, एंड 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ओमेगा, सो द वैल्यू विल बी ओमेगा, तो इसकी वैल्यू ओमेगा हो जाती है। और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, दैट इज, तो या तो इसका आंसर ओमेगा या फिर -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 विल बी द आंसर। Now one more question, 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to what? Okay, option say 0, 3, 1 and none of these. Actually हमने just अभी पढ़ा था 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n equal to either 0 when n is not multiple of 3 और 3 when n is multiple of 3, और options में तो 0 and 3 दोनों ही दे रखा है, तो that means exactly we can't say कि कौन सा होगा। Okay, so none of these, इनमें से कोई सा भी हमारा आंसर नहीं होगा, that should be the answer. Clear? लेट एक और क्वेश्चन लेते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 टू द पावर 15 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 होल टू द पावर 15। अगर z की वैल्यू ये है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब z की जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो z इज गिवन -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये तो ओमेगा की वैल्यू होती है तो ओमेगा टू द पावर 15 हो जाएगा, प्लस -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है तो ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 15 हो जाएगा। अब ओमेगा का जो भी एक्सपोनेंट है अगर हम उसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा 15 प्लस दैट वुड बी ओमेगा टू द पावर 30। ओमेगा 15 के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो दैट मीन्स हम इसे ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब का एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा, एंड प्लस ओमेगा 30 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा क्यूब तो 3 टाइम्स 30 होता है, तो दैट कैन बी रिटन। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 1 टू द पावर 5, एंड प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 टू द पावर 10, तो 1 plus 1 that is equal to 2. So the value of the complex number is 2 and 2 is actually real number. Okay, तो ये तो real हो गया, तो that means z का जो real value है that is equal to 2. अब इसके अंदर imaginary part तो है ही नहीं, तो that means imaginary part of z is equal to 0. तो that means इसका आंसर हो जाएगा imaginary part is 0. तो that is purely real, so the imaginary part is equal to 0. एक क्वेश्चन और लेते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 देन z टू द पावर 78 कितना होगा। बिकॉज z इज -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, तो z इक्वल टू तो ओमेगा हो जाएगा हमारा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है। दैट मीन्स z टू द पावर 78 विल बी ओमेगा टू द पावर 78, और ओमेगा के क्यूब के फॉर्मेट में अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18, वी कैन राइट लाइक दिस। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 टू द पावर 26 इज इक्वल टू 1, सो द आंसर शुड बी 1।
इज इट क्लियर? तो इसका आंसर 1 हो जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन में कभी भी आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है तो उसे याद कर लीजिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/3। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर्ग्यूमेंट 2π/3 आता है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर विल बी 4π/3 हो जाता है। क्लियर? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा होता है 2π/3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर 4π/3 होता है। इसे याद कर लीजिए। लेट वी हैव टू फाइंड आउट द कंजुगेट ऑफ 2 आयोटा माइनस 3 ओमेगा। हमें इसका कंजुगेट आइडेंटिफाई करना है। अगर कंजुगेट आइडेंटिफाई करना है तो एक्चुअली 2 आयोटा इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 3 ओमेगा इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का कंजुगेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और कंजुगेट सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डेट मीन्स डेट वुड बी z1 का कंजुगेट एंड माइनस z2 का कंजुगेट हो जाएगा। डेट मीन्स 2 आयोटा माइनस 3 ओमेगा का अगर कंजुगेट आइडेंटिफाई करना है तो 2 आयोटा का कंजुगेट एंड माइनस 3 ओमेगा का कंजुगेट करेंगे। ओके, 3 ओमेगा का कंजुगेट कर देंगे। दैट इज, अब 2 आयोटा का अगर हम कंजुगेट कर रहे हैं तो डेट वुड बी माइनस, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज करते हैं। दैट इज, एंड माइनस ओमेगा का अगर हम कंजुगेट करेंगे तो ओमेगा का कंजुगेट तो ओमेगा स्क्वायर होता है। एज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है। ओके, तो डेट मीन्स आयोटा का साइन चेंज करने से हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा हो जाएगा। सो ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। डेट मीन्स डेट वुड बी द कंजुगेट। लेट वन मोर क्वेश्चन लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स की वैल्यू कितनी होगी, डेट यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर एंड 1 का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी 1 होती है। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट्स में भी शायद यहाँ यूज़ हों। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है डेट इज ना, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा और हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा 4 को वी कैन राइट ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो डेट मीन्स 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ओमेगा टू द पावर 4 को वी कैन राइट ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो डेट इज ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है। सिमिलरली आगे का टर्म देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8। तो ओमेगा टू द पावर 8 की जगह वी कैन राइट ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो डेट मीन्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, कितना होता है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, डेट इज माइनस ओमेगा। यहाँ से देखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो माइनस ओमेगा हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसी अगला वाला टर्म होगा उसमें तो ओमेगा टू द पावर 8 एंड ओमेगा टू द पावर 16 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही 2n टर्म्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो माइनस का 2 ओमेगा हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस का 2 ओमेगा, तो दैट मीन्स आगे आएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन, यही प्रोसेस चलेगी। तो 2n फैक्टर्स। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 ईच एंड एवरी फैक्टर में आ रहा है तो डेट मीन्स -2 कितनी बार आएगा, 1 2 जितने फैक्टर्स होंगे 2n फैक्टर्स कह रहा है तो डेट मीन्स 2n टाइम्स आएगा। तो -2 टू द पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने सब में से कॉमन लिया, -2 सब में से, -2 कितनी बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, 2n टाइम्स मल्टीप्लाई में आ रहा है। और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बिकम्स ओमेगा क्यूब। यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बिकम्स ओमेगा क्यूब। इवन फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली सारे टर्म्स हमारे ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2n फैक्टर्स दैट इज ओके। तो माइनस का एक्सपोनेंट इवन नंबर तो डेट मीन्स इवन 2 टू द पावर 2n हो जाएगा हमारे लिए, 2 टू द पावर 2n। और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 एंड सो ऑन, तो डेट इज ओवरऑल वैल्यू 2 टू द पावर 2n हो जाएगी। सो द आंसर शुड बी 2 टू द पावर 2n। दैट इज योर आंसर। नाउ द स्टेटमेंट इज गिवन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ऐसा कभी भी दिया हो तो हम इस इक्वेशन के, रिमेंबर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फॉर्मेट की होगी तो इसका जो रूट है वी कैन टेक ओमेगा। ठीक है, हम इसका एक रूट ओमेगा ले लेंगे।
अगर x इक्वल टू ओमेगा है तो डेट मीन्स वी कैन प्लेस एयर ओमेगा, तो ओमेगा टू द पावर 31 हो जाएगा, जिसे हम ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर 10, 3 टाइम्स 30 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्योंकि x के इक्वल है तो डेट विल बी इक्वल टू x, तो डेट मीन्स इसकी वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी, या तो ओमेगा या फिर x, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ना इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड फाइंड 1 प्लस अल्फा टू द पावर 8 प्लस अल्फा टू द पावर 16 प्लस अल्फा टू द पावर 24 एंड प्लस अल्फा टू द पावर 32, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब अल्फा हमारा ओमेगा फॉर्मेट नहीं बना, क्योंकि ओमेगा फॉर्मेट -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होता है, या -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होता है। तो डेट मीन्स हम इसमें काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डेट मीन्स अगर हम इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते तो अल्फा की वैल्यू को वी कैन राइट माइनस ऑफ -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 तो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो डेट मीन्स अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा टू द पावर 8 प्लस अल्फा टू द पावर 16। अब हमें इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। 1 प्लस अल्फा इज एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 8 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 16 एंड प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 24 एंड प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 32। ओके, तो डेट इज 1 प्लस नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट इवन नंबर है सब जगह, तो डेट मीन्स ऑल द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, तो ओमेगा टू द पावर हो जाएगा 16, ओमेगा टू द पावर 32, ओमेगा टू द पावर 48, ओमेगा टू द पावर 64। अब ओमेगा के केस में वी कैन सिंप्लीफाई इट, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का एक्सपोनेंट 3 5 15 इंटू ओमेगा। इसे लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का एक्सपोनेंट 10 3 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का एक्सपोनेंट 16 3 48, और इसे लिखा जा सकता है लास्ट वाले को ओमेगा क्यूब का एक्सपोनेंट 21 3 63 इंटू ओमेगा। वी कैन राइट लाइक दैट। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, सो इट बिकम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस 1 प्लस ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली दैट इज ओके, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, सो द वैल्यू विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर ऑप्शन में दे रखे तो इट्स हो गया, अदरवाइज माइनस ओमेगा स्क्वायर तो हमारे अल्फा के बराबर ही हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो डेट इज इक्वल टू अल्फा, दैट शुड बी द आंसर। तो इस पूरे की वैल्यू अल्फा हो जाएगी। इस क्वेश्चन के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया है कि कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो यू कैन कमेंट अस, हम उस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। टिल देन, अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।